नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे मिले 6,974 नए कोरोना संक्रमित, 133 मरीजों ने गंवाई जान। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और मौत का आंकड़ा भी भयावह होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 6,974 कोरोना पॉजिटिव नए केस मिले हैं और कोरोना से पिछले 24 घंटे में 5,740 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में इस दौरान कोरोना से 133 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में रांची से 42, बोकारो से 5, चतरा से 1, देवघर से 1, धनबाद से 7, पूर्व सिंहभूम से 23, गढ़वा से 2, गिरिडीह से 10, गोड्डा से 7, हजारीबाग से 6 और खुट्टी से 2, कोडरमा से 3, लातेहार से 1, लोहरदगा से 3, पलामू से 4, रामगढ़ से 11, सरायकेला से 2, सिमडेगा से 1 और पश्चिम सिंहभूम से 2 मरीजों की मौत की खबर मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान रांची से 1,235, बोकारो से 333, चतरा में 110, देवघर से 208, धनबाद में 172, दुमका से 85, पूर्व सिंहभूम से 1,010 और गढ़वा से 119 नए मरीज मिले हैं। इसी तरह गिरिडीह से 197, गोड्डा से 90, गुमला से 346, हजारीबाग से 476, जामताड़ा से 151 और खुट्टी से 186 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में कोडरमा में 320, लातेहार से 269, लोहरदगा से 326, पाकुड़ से 34, पलामू से 330, रामगढ़ से 280, साहेबगंज से 69, सरायकेला में 133, सिमडेगा से 174 और पश्चिम सिंहभूम से 321 नए मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के अंदर का सफर भी महंगा। यात्री नहीं मिलने से 500 बस के पहिए थमे, रोजाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान। बिहार सरकार के फैसले से झारखंड में बस का सफर महंगा हो गया है। दरअसल बिहार में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 4 मई से लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% सीटिंग क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी है। बस संचालकों ने कहा है कि बिहार जाने के लिए एक यात्री को 2 सीट बुक करानी होगी, यानी किसी व्यक्ति के परिवार में 3 सदस्य को पटना जाना है तो उसे 6 सीट बुक करानी होगी। इसके अलावा बस में जब तक 30 सीट की बुकिंग नहीं होती है तब तक बस नहीं खुलेगी। दूसरी ओर ट्रैवल एजेंसी बिहार और बंगाल के लिए किराए पर कार नहीं भेज रहे हैं। ट्रैवल एजेंसी संचालकों का कहना है कि बिहार में पास मांगा जा रहा है और बॉर्डर पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। इस वजह से अधिकतर एजेंसी झारखंड के बाहर के राज्यों में वाहन नहीं भेज रहे हैं। राज्य के अंदर का सफर भी महंगा हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन, साप्ताहिक बाजार में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, प्रशासन द्वारा सील की गई दुकानों के ताले भी खुले। पलामू के पाइकी प्रखंड मुख्यालय में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार लगाया गया। यहां पशुओं की बिक्री भी शुरू कर दी गई। विक्रेताओं और खरीदार सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी भीड़ उमड़ी जैसे मेला लग गया हो। इधर प्रशासन द्वारा सील की गई कई दुकानों के ताले दुकानदारों ने खोल दिए और ग्राहकों के इंतजार में बाहर बैठ गए। खास बात यह रही कि पुलिस प्रशासन द्वारा किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताते चले कि रोजाना ही पाइकी ब्लॉक में भी प्रतिदिन दर्जनों कोरोना मरीज मिल रहे हैं, पर लोगों की ऐसी लापरवाही सभी पर भारी पड़ सकती है। शुक्रवार होने की वजह से साप्ताहिक बाजार लगा और सब्जी बाजार में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेवजह घूमते दिखे लोग तो पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। रांची पुलिस ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने की तैयारी कर ली है। ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने आदेश जारी कर कहा है कि दोपहर 3 बजे के बाद बेवजह सड़क पर भीड़ लगने व घूमते हुए कोई नजर आएगा तो संबंधित पुलिसकर्मियों व अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इन दिनों गाइडलाइन का संतोषजनक अनुपालन नहीं करवाया जा रहा है। इसे सख्ती से अनुपालन कराने की जिम्मेदारी सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर है। दोपहर 3 बजे के बाद सड़क पर नजर आने वाले वाहनों को संदिग्ध माना जाएगा। केवल उन्हीं वाहनों को सड़क पर गुजरने दिया जाएगा जिनके लिए सरकार की ओर से अनुमति है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के भाई वासुदेव महतो का हुआ अंतिम संस्कार। परिजनों से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा ने बंधाया ढाढ़स। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के भाई वासुदेव महतो के निधन के बाद गुरुवार की देर रात उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज शुक्रवार सुबह कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा बोकारो जिले के बेरमो के अलरगो स्थित पृथक आवास पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री जगन्नाथ महतो व मृतक वासुदेव महतो के परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। आपको बता दें कि मृतक कोरोना से पीड़ित थे और रांची में उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। शिक्षा मंत्री के भाई के निधन के बाद गुरुवार देर रात्रि ही मृतक वासुदेव महतो का दाह संस्कार कर दिया गया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड ने 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया, 1,34,000 मिले। झारखंड सरकार ने 18 से 44 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोग के टीकाकरण के लिए कुल 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है, जबकि केवल 1,34,440 डोज ही मिले हैं। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की यह डोज झारखंड सरकार द्वारा दिए गए ऑर्डर में भेजे हैं। हालांकि इतने डोज से सरकार अभी 18 से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं करना चाहती है। इस संबंध में विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि 50 लाख डोज के लिए राशि भी जमा कर दी गई है। इसके बावजूद काफी कम डोज की आपूर्ति हुई है। इतने कम डोज में टीकाकरण शुरू होने पर 1 से 2 दिनों में ही यह समाप्त हो जाएगा। जब तक पर्याप्त डोज नहीं मिल जाते तब तक 18 से ऊपर वाले लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं हो पाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इग्नू की 15 जून से होने वाली टर्म एंड एग्जाम स्थगित। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की 15 जून से होने वाली टर्म एंड परीक्षा स्थगित कर दी गई है। रजिस्ट्रार डॉक्टर बीबी नेगी ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में परीक्षा का आयोजन संभव नहीं है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि परीक्षा की नई तिथि जल्द ही इग्नू के हेडक्वार्टर और रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। नई तिथि जारी करने के 21 दिन बाद ही परीक्षा शुरू होगी। इसी के अनुसार परीक्षा फॉर्म भी भरने के लिए लिंक ओपन किए जाएंगे। वही इग्नू के रांची क्षेत्रीय केंद्र के निर्देशक डॉक्टर शंभुनाथ मोहंती ने बताया कि रांची क्षेत्रीय केंद्र से टर्म एंड एग्जाम में करीब 30,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होते हैं। उन्हें विद्यार्थियों से परीक्षा की तैयारी करते रहने को कहा है और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मासूमों का रखे खास ख्याल। कोरोना संक्रमित हो रहे हैं बच्चे, निमोनिया और बुखार के लक्षण। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अब बच्चे भी गंभीर लक्षणों के साथ संक्रमित हो रहे हैं। यह अभिभावकों के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। डॉक्टरों के अनुसार इस लहर में 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ नवजात शिशुओं में भी संक्रमण मिल रहे हैं। इन बच्चों में तेज बुखार और निमोनिया जैसे गंभीर लक्षण देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। रानी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया है कि इस बार बच्चों में भी कोविड देखने को मिल रहा है। अभी तक 40 से 50 बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए हैं और हर दिन 1 या 2 बच्चे आ रहे हैं। अभी 3 नवजात शिशु भी कोविड वार्ड में भर्ती हैं। पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान हर उम्र के लोग संक्रमण की चपेट में आए थे, लेकिन बच्चों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट की फटकार। चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार से कहा कि सदर अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक के लिए केंद्र को दे आवेदन। सदर अस्पताल की लाचार व्यवस्था पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि झारखंड को ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक देने में प्राथमिकता मिले। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर अभिरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार को टैंक के लिए केंद्र सरकार को आवेदन देने को कहा है। खंडपीठ ने कहा कि झारखंड से देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। ऐसे में झारखंड की जरूरतों को केंद्र सरकार को प्राथमिकता के तौर पर लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई। लातेहार में टीएसपीसी के एरिया कमांडर समेत 2 गिरफ्तार, हथियार और गोलियां बरामद। हेरहंद थाना क्षेत्र के बूढ़ू करम जंगल में तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के एरिया कमांडर अर्जुन गंजू उर्फ बैजनाथ जी समेत 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी लोडेड कट्टा, एक देसी 315 बंदूक, 66 राउंड जिंदा कारतूस, 3 डेटोनेटर और 4 मोबाइल फोन बरामद किया है। एसपी प्रशांत आनंद को गुप्त सूचना मिली थी कि हेरहंज थाना क्षेत्र के बूढ़ू करम जंगल में टीएसपीसी के हथियारबंद उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इस सूचना के आधार पर एक छापेमारी टीम का गठन किया गया और सूचना के मुताबिक एरिया कमांडर अर्जुन गंजू उर्फ बैजनाथ जी और उपेंद्र उर्फ विक्रम जी को गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वित्त आयोग की राशि का भी हो सकेगा उपयोग। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के खिलाफ जंग में 15वें वित्त आयोग की राशि का भी एक सीमा में खर्च किया जा सकेगा। जल्द ही इस राशि को खर्च करने से संबंध में केंद्र सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। सीएम के निर्देश के बाद पंचायती राज निदेशक आदित्य रंजन की ओर से सभी उपायुक्तों, सभी उप विकास आयुक्त, जिला परिषदों के मुख्य कार्यपालक को पत्र जारी कर ग्रामीण क्षेत्र में केवल कोविड-19 महामारी के नियंत्रण और रोकथाम के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुबंध अनुदान मद की राशि में से अधिकतम 10% के उपयोग की अनुमति दे दी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।